एडवोकेट चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अमजद अब्बासी एडवोकेट। आज जिस टॉपिक पे बात होगी वो एक लीगल टॉपिक है। ये चाइल्ड अडॉप्शन के बारे में है। सबसे पहले इस वीलॉग में बात होगी कि क्या पाकिस्तान में चाइल्ड अडॉप्शन के बारे में कोई कानून मौजूद है या नहीं, और फिर बात होगी कि अगर पाकिस्तान में कोई कानून, स्टैट्यूटरी कानून मौजूद नहीं है तो फिर अडॉप्शन लेने के क्या प्रोसीजर है और कौन से कानूनी लवाजमात आपको पूरे करने पड़ेंगे। इसके अलावा आज की व्लॉग में बात होगी कि एक बच्चा जिसको किसी फैमिली ने गोद लिया और शुरू दिन से ही उसकी वल्दियत के कॉलम ने उस शख्स ने अपनी वल्दियत लिख दी और उसके बर्थ सर्टिफिकेट, बेफॉर्म, उसके बाद उसकी जितनी भी तालीमी असनाद हैं और उसके बाद शनाख्ती कार्ड में अगर वल्दियत उस शख्स की है जिसने के उसको अडॉप्ट किया है तो वो कौन से कानूनी हुकूक हैं जो उस बच्चे को हासिल हो जाएंगे, और बाद में इसकी वल्दियत को कौन चैलेंज कर सकता है, और बाप के मर जाने के बाद अगर दीगर रिश्तेदार इसको चैलेंज करते हैं तो कोर्ट्स इस बारे में क्या कहती हैं। और अक्सर डीएनए की एप्लीकेशन दी जाती हैं। जब डीएनए की एप्लीकेशन दी जाएंगी तो उस बारे में कानून क्या कहता है। और आज के व्लॉग में इस बारे में भी बात होगी कि अगर कोई बच्चा गोद ले लिया जाता है और कानूनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की जाती तो बाद में जब वो बच्चा जवान हो जाता है और उस फैमिली को याद आता है किसी भी कानूनी रुकावट की वजह से, तो उस वक्त उनके पास कौन सी चॉइसेस मौजूद हैं, वो क्या कर सकते हैं, और इस बारे में कोर्ट के कौन से डिसीजंस मौजूद हैं। तो नाजरीन, आपसे दरख्वास्त ये है कि क्योंकि इस एक वीडियो में बहुत से पॉइंट्स पर बात की जाएगी, बहुत सी इश्यूज़ पर, और इन तमाम टॉपिक्स पर आपको यूट्यूब पर अलग अलग वीडियोस मिलेंगे, लेकिन कोशिश की गई है कि नाजरीन की तशनीकी एक वीडियो में ही पूरी की जाए। लिहाजा आपसे इल्तमास ये है कि इस वीडियो को मुख्तलिफ पोर्शन में तकसीम किया गया है। आपको जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करके उस टॉपिक को आप दे सकते हैं। आपसे इल्तमास ये है कि आपने मेरे चैनल डेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि ऐसी मजीद आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाजरीन, चलते हैं, जैसा कि इंट्रो में कहा गया था, अपने पहले टॉपिक की तरफ कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून मौजूद है या नहीं। तो जवाब ये है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा स्टैट्यूटरी कानून मौजूद नहीं है जो डील करता हो चाइल्ड अडॉप्शन के बारे में। और उसकी एक वजह यह भी है क्योंकि इस्लाम में ये करार दिया गया है कि जो ले पालक बच्चा है वो जायदाद में हिस्से का किसी तरह भी वो आपका वारिस नहीं हो सकता, और फिर बाकी बच्चों से उसका महरम नामहरम रिश्ते का भी एक मामला होता है। शायद इस वजह से पाकिस्तान में कोई कानून साजी नहीं की गई। इंडिया में दी हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1965 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 चाइल्ड अडॉप्शन के इशू के बारे में डिस्कस करता है। तो अब चलते हैं हमारे वीडियो के दूसरा टॉपिक कि क्या अगर कोई कानून मौजूद नहीं तो वो कौन से कानूनी लवाजमात हैं जो आपको पूरे करने होंगे किसी बच्चे को गोद लेने के, यानी उसे अडॉप्ट करने के लिए। इसके लिए अगर आप ईदी सेंटर या दीगर ऐसे अदारे जो जिनके पास बच्चे होते हैं उनके पास जाएंगे तो उनके कुछ अपने कवानीन हैं, कुछ अपने लवाजमात हैं, वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। उस पर आपको दीगर वीडियोस मिल जाएंगी। मैं बात करूंगा कि अगर आप अपने किसी रिश्तेदार या दीगर किसी फैमिली से बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो आपको कौन से कानूनी लवाजमात पूरे करने होंगे। सबसे पहले जो कपल है जो अडॉप्ट करना चाहता है बच्चे को, उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी, निकाहनामे की कॉपी, लेटेस्ट तस्वीर, और अगर दोनों में से की आपस में तलाक हो गई है तो तलाकनामा चाहिए होगा, डाइवोर्स डीड। इसके अलावा पासपोर्ट, बैरून मुल्क अगर कोई शख्स रह रहा है और पाकिस्तान में अडॉप्ट करना चाहता है तो पासपोर्ट की कॉपी, एफआरसी जो नादरा का है उसकी कॉपी, उसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और सैलरी कार्ड। और सैलरी कार्ड इसलिए ज़रूरी है ताकि ये साबित हो सके कि बच्चे की मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से ये फैमिली कर सकेगी या नहीं। प्रॉपर्टी की दस्तावेज़ात चाहिए होगी और पिछले 6 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी एक, और इसके अलावा एक एफिडेविट चाहिए होगा कि हम ख़त्म नबूवत पर यकीन रखते हैं। ये ना हो कि मुसलमान बच्चा हो और उसको कोई गैर मुस्लिम अडॉप्ट कर रहा हो, इस बारे में भी तयन किया जा सकते हैं। ये तमाम लवाजमात पूरी करने के बाद, और कुछ केसेस में कपल से ये कहा जाता है कि वो ये सर्टिफिकेट दें
कि उनकी औलाद होना अब मुमकिन नहीं है। वो 10 से 12 साल के बाद ऐसा सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। और इसके बाद ये लवाजमात पूरे करने के बाद आप दरख्वास्त देंगे बखिदमत जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट को, जो कि इस दरख्वास्त को एंटरटेन करने के बाद तमाम कानूनी लवाजमात पूरे करने के बाद और तसल्ली करने के बाद आपको अडॉप्शन डीड पे वो अपना ऑर्डर जारी कर देगा। और इसमें आप इस अडॉप्शन डीड में आप वल्दियत के कॉलम में बच्चे के हकीकी बाप का ही नाम लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं नाजरीन अपने अगले टॉपिक की तरफ, और ये है कि क्या ऐसा बच्चा जो पहले दिन से ही किसी फैमिली ने जब गोद लिया, जिस अडॉप्ट किया, तो दीगर कोई कानूनी कार्रवाई तो उन्होंने पूरी नहीं की, लेकिन उन्होंने बच्चा स्ट्रेट अवे लिया और वो 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते 1 माह का बच्चा था, और यूनियन कौंसिल में गए और उसका इंदराज करवाते वक्त वल्दियत के कॉलम में इस फैमिली ने, इस शख्स ने वल्दियत के कॉलम में अपना नाम लिखवा दिया। अब इसका बर्थ सर्टिफिकेट में इस शख्स का नाम है बतौर बाप, और उसका जो बे फॉर्म बना उसके बाद जब स्कूल में दाखिल हुआ तो तमाम रिकॉर्ड में वल्दियत उस शख्स की जिसने कि इस शख्स को अडॉप्ट किया, इस बच्चे को अडॉप्ट किया है, वही चलती रही। और उसके बाद मैट्रिकुलेशन की जो असनाद हैं, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, और उसके बाद जब शनाख्ती कार्ड बना तो वल्दियत के कॉलम में इस शख्स का नाम जिसने कि इस बच्चे को अडॉप्ट किया था वही चल रहा है। तो ऐसे में अगर ये वालिदैन फोत हो जाते हैं तो बाकी बहन भाई या दीगर कोई रिश्तेदार अगर इस वल्दियत को चैलेंज करते हैं और ये चैलेंज करते हैं कि ये बच्चा जो है ये अडॉप्टेड चाइल्ड है और इनका हकीकी बेटा या बेटी नहीं है, और आप ऐसे में अक्सर इस्तकरार हक का दावा किया जाता है और दावे के दौरान दरख्वास्त दी जाती है प्रेशर डालने के लिए ताकि वो बच्चा खुद ही मान जाए, क्योंकि उस वक्त तक तो वो बालिग होता है कि ये मरने वाले की हकीकी औलाद नहीं है। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक फ़ैसला दिया और उसको बेस किया 2019 के एक फ़ैसले में, वो भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था। मैं रेफ़र कर देता हूँ। 2019 में जो फ़ैसला था वो था PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 419, यानी PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 419। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक फ़ैसला दिया, वो है 2023 SCMR 6 2023 SCMR 6। इसमें जो प्रिंसिपल ले डाउन किया गया वो ये है कि अगर ये सूरत हाल हो कि पहले दिन से ही वल्दियत के कॉलम में जिस फैमिली ने अडॉप्ट किया है उसके उस मर्द ने बतौर बाप अपना नाम लिख दिया और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में नाम यही चलता रहा, और जब ये बाप फोत हुआ या वालिद और वालदा दोनों फोत हो गए, बहन भाइयों ने या दीगर रिश्तेदारों ने जब चैलेंज किया, और चैलेंज जब किया तो DNA की एप्लीकेशन दी, वो भी DNA की एप्लीकेशन खारिज हुई, और उसके बाद वो दावा भी खारिज हो गया और ये करार दिया गया कि ऐसे बच्चे की वल्दियत को अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो वो जिस शख्स ने गोद लिया इस बच्चे को वो चैलेंज कर सकता है। इसके अलावा अगर दीगर रिश्तेदार चैलेंज करते हैं तो कानून की नज़र में उनकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा ये जो दावा था ये खारिज हो गया, और सुप्रीम कोर्ट तक जब मामला पहुंचा तो उन्होंने भी ये करार दिया कि ऐसे बच्चे की सूरत में ये तमाम जो कानूनी हुकूक हासिल होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा हक तो होता है विरासत का, में हकदार होने का, तो ऐसा बच्चा विरासत में हकदार होगा। और बाद में अगर इन पेरेंट्स ने उसकी पेरेंटेज को चैलेंज नहीं किया तो बाद में कोई शख्स भी इस बच्चे की पेरेंटेज को चैलेंज नहीं कर सकता। और अब चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक, वो ये है कि एक फैमिली ने बच्चा अडॉप्ट किया लेकिन किसी किस्म की ना तो अडॉप्शन डीड, ना कोई गार्डियनशिप सर्टिफिकेट और ना डेक्लेरेटरी दावा यानी इस्तकरार हक का दावा दायर किया। तो ऐसे में जब बहुत अरसा गुजर जाता है तो क्या इस फैमिली के पास कोई रेमेडी मौजूद है कि ये अब अडॉप्शन डीड ले सके या कोर्ट से कोई डेक्लेरेटरी डिग्री ले सके।
तो इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 18 नवंबर 2022 को तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अपील में एक फैसला दिया है। ये रेगुलर फर्स्ट अपील थी, अपील नंबर है 620 ऑफ 2021 से 2022, और इसमें जो प्रिंसिपल ले डाउन किया गया और इस अपील में जो फैसला किया गया वो बाद में उस तरफ आते हैं। और इसमें जब दावा दायर किया गया तो उसके फैक्ट्स ये थे कि एक दावा दायर किया गया जिसमें फैमिली ने कहा कि हमने ये बच्चा 1986 में अडॉप्ट किया था, लेकिन दीगर कोई कानूनी फॉर्मेलिटीज़ उस वक्त पूरी नहीं की गई। ताहम उस वक्त से लेके आज जब ये दावा 2021 में फ़ाइल किया गया उस वक्त तक हमने वो तमाम कानूनी जिम्मेदारियां जो किसी बाप के ज़िम्मे होती हैं वो अदा की, इसको तालीम दी, इसकी मेडिकेशन, क्लोथिंग, हर किस्म के जो हकूक़ हैं वो पूरे किए। और उन्होंने एक अडॉप्शन डीड बनवाई 2021 में, और अडॉप्शन डीड बनवाने के बाद उन्होंने सिविल जज साहब की अदालत में इस्तकरार हक़ का एक दावा दायर कर दिया। अब सिविल जज साहब ने, चूँकि लगता ही है कि ये इस दावे में इन्होंने पब्लिक एट लार्ज को पार्टी बनाया होगा, चूँकि किसी जो वो फैमिली जिन्होंने इनको ये बच्चा दिया होगा उनको तो कोई एतराज़ नहीं था, इन्होंने अडॉप्शन डीड भी बनवा ली। अब कोर्ट ने थॉरो शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस के बाद ये करार दिया। पहली बात तो उन्होंने करार ये इस फैसले में करार दिया कि चूँकि जब भी आप डेक्लोरेटरी डिग्री फाइल करते हैं तो डेक्लोरेशन में जब आपके टाइटल को कोई चैलेंज करता है, कोई लीगल इंटाइटलमेंट है उसको चैलेंज करता है, तब आप डेक्लोरेशन का दावा मांगते हैं। और स्पेसिफिक लीव एक्ट की सेक्शन 42 को पढ़ें तो वो भी, उसकी भी डेफिनेशन ये है। तो ये करार दिया गया कि कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, आपको तो किसी ने इस टाइटल को चैलेंज ही नहीं किया, लिहाजा आप डेक्लोरेटरी दावा दायर नहीं कर सकते। दूसरा जो जिस पॉइंट पे दावा खारिज किया गया वो ये कि जब आप डेक्लोरेशन का दावा करते हैं तो उसके लिए लिमिटेशन है। चूँकि लॉ में जितने भी दावा जाते हैं उनमें लिमिटेशन बता दी गई है। डेक्लोरेशन की सूरत में जो लिमिटेशन है वो 6 साल है। अब इस फैमिली ने 1986 में ये बच्चा गोद लिया और 2021 में दावा दायर कर रहे हैं, लिहाजा दावा इस बुनियाद पर खारिज कर दिया गया। तो नाजरीन, अब चलते हैं कि हाई कोर्ट के इस फैसले में क्या करार दिया गया। इस फैसले में ये करार दिया गया कि आप डेक्लोरेशन का दावा दायर कर सकते हैं, वो चाहे बालिग बच्चे के बारे में भी हो, किसी बालिग शख्स के बारे में भी हो, तो आपको एक प्रॉपर एविडेंस देनी होगी। यही प्रिंसिपल नीचे ले डाउन किया गया था जब दावा खारिज किया गया कि कोर्ट ने करार दिया था कि आपने कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं दी, यानी कोई दस्तावेजी ज़ुबानी शहादत, कोई दस्तावेजी शहादत, ज़ुबानी शहादत, इस अपने जो आपका क्लेम है इसको साबित करने के लिए आपने प्रॉपर एविडेंस नहीं दी। तो लिहाजा हाई कोर्ट के इस फैसले में करार दिया गया कि जब आप ऐसा दावा करें तो आपको प्रॉपर एविडेंस देनी चाहिए। और फिर इसमें लिमिटेशन की इशू को भी डिस्कस किया गया एक दफ़ा फिर हाई कोर्ट में, और करार दिया गया कि लिमिटेशन का एक लॉ है, लिहाजा आप इस मियाद के बाद आप ये दावा दायर नहीं कर सकते। और इस जजमेंट में ये भी करार दिया गया कि बिलाशुबा बच्चा जो है वो नानो नफ़क़े का हकदार है, लेकिन आप दावा उसी वक्त दायर कर सकते हैं जब आपके टाइटल को डिनाई किया जाए और बगैर किसी वजह के आप दावा देते हैं। और उसके अलावा आपको जब आप दावा दायर करें तो एविडेंस प्रोड्यूस करना जिसमें ज़ुबानी और दस्तावेजी अपने क्लेम को साबित करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि इस दावे में ये लवाजमात भी पूरे नहीं किए गए थे। लिहाजा जो सिविल जज साहब का जो अदालत का फैसला था उसको मेंटेन रखते हुए और उनका दावा और ये अपील भी खारिज कर दी गई। तो लिहाजा नाजरीन, ये जो पॉइंट है इसमें अगर कोई ऐसी नौबत आ जाए कि अगर आपने बच्चा अडॉप्ट किया और बर वक्त आप लीगल जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी नहीं की और बाद में अगर आप दावा दायर करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको सेक्शन 42 ऑफ स्पेसिफिक लीफ एक्ट के तहत इस्तकरार हक़ यानी डेक्लोरेट सूट फॉर डेक्लोरेशन फाइल करना पड़ेगा। जब आप सूट फॉर डेक्लोरेशन फाइल करें तो तमाम कानूनी लवाजमात को मद्देनज़र रखें, इसमें लिमिटेशन को भी मद्देनज़र रखें। लिमिटेशन किसी वजह से रन कर गई है तो आपको फिर कॉज ऑफ एक्शन ऐसी डेट से बनाना होगा, यानी किसी शख्स ने आपके लीगल जो टाइटल है उसको डिनाई किया, वो विदिन 6 ईयर डिनाई किया और क्या वजह है कि अब आप
दावा दायर करना चाह रहे हैं, ये लवाजमात आपको पूरे करने होंगे। आपको कानूनी ज़ुबानी शहादत के अलावा दस्तावेजी शहादत से अपने क्लेम को प्रूव करना होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस इशू पर आपकी जो तशनीगी है वो दूर होगी। उम्मीद है नाजरीन के चाइल्ड अडॉप्शन को लेके उम्मीद है नाजरीन के यानी चाइल्ड अडॉप्शन के कानून को लेकर आपकी तशनीगी दूर होगी। नाजरीन इस वीडियो पर अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की जिस्मानी और माली मुताजी से बचाए। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।